नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम आरोह भाग 2 पुस्तक के जो काव्यखंड अर्थात पदखंड था उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, क्योंकि यदि मैं पार्ट 1 या 2 में कराता तो फिर बहुत बड़े बड़े सेशन हो जाते, फिर आप लोगों को बोरिंग वाला मतलब सेशन लगता है। यार इतने घंटे 3-4 5 घंटे कौन पढ़ेगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट पार्ट है 3rd पार्ट। मैंने सोचा था कि 2 पार्टों में पूरा कर दूं, लेकिन जब पढ़ाया था तो आपको लगा भी होगा सर बहुत बड़ा हो गया, सर 1.5 घंटा बहुत होता है, काफ़ी है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो पार्ट 3rd में हम लोग इसे समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब मुझे एक बात बताइए कमेंट करके सबसे पहले तो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को अच्छे समझ में आया नहीं आया, कहानी के रूप में आया नहीं आया, बताइए। तो कहानी के रूप में यदि हमें कविताएं याद हो जाती हैं तो प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर हमें देने में बहुत इजी होगा, सरल होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, क्योंकि पठित गद्यांश आ जाता है, पठित पद्यांश आ जाता है, तो वहाँ से हमें क्वेश्चंस का आंसर देने में बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो कहानी के रूप में पहले से याद है और कुछ वहाँ कुछ अलग दिया है तो वो याद हमें वो सामने दिखाई देगा, तो हमें अच्छे से यानी 100% मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। चलो करते हैं शुरुआत, काफ़ी समय हो गया है, बातें तो मैं करता रहूँगा आप लोगों से, लेकिन उस दिन बातें अवश्य करूँगा जिस दिन आप लोग एग्जाम देकर आओगे, क्योंकि मुझे मार्क्स चाहिए फुल, और फुल आप जानते हैं 100%, 100%, ठीक है। हाँ, इससे कम मत लाना, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, फिर ध्यान रखना, फिर तुम कहोगे सर ऐसा क्यों। अब पढ़ेंगे हम लोग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यह है आपको लोगों को पता ही होगा, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो प्रभु श्री राम का जो विलाप था वो धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। क्यों? पहले तो धीरे धीरे रोते हैं, फिर वो जोर जोर से कहते हैं ना। आज के आप भी आपने देखा, जो एक भाई सगे भाई जब बिछुड़ जाता है यानी कि मूर्छित हो जाता है, उनकी डेथ मतलब हो जाती है, ऐसा ना करे भगवान किसी साथ में, फिर भी हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि वो जोर जोर से रोते हैं ना। और फिर उसके बाद वो कोई नहीं, सभी ऐसे ही रोते हैं, आप मैं कोई भी हो, XYZ प्यारे बच्चों, पहले बात ऐसा सोचना भी नहीं है। अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं तो क्या करूँ, मुझे तो अब मेरी भावनाओं का आप लोग समझते होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो है लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं, शक्तिमान उन्हें लग जाता है, तो प्रभु श्री राम उनसे कितना प्रेम करते थे, वो उनसे कितना प्रेम करते थे, दोनों का आपस में प्रभु श्री राम ही बखान करते हैं, यानी बताते हैं किस किस कौन में कितना प्रेम था, क्या क्या कैसे प्रेम किया करते थे। आजकल सभी ऐसा ही होता है। तो प्रभु श्री राम ने शिव जी ने पार्वती को बताया कि प्रभु श्री राम की लीला है जो अलौकिक है, यानी कि इनके जैसा भगवान कोई है नहीं। ये अपने भक्त जनों को खुश रखने के लिए कि जिस प्रकार तुम्हें दुख होता है उसी प्रकार हमें भी दुख होता है, तो यही सब बात यहाँ बताई गई है। तो प्रस्तुत जो दोहा आपको दिखाई दे रहा है ये कब का है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे होते हैं तो बीच में भरत से मुलाकात करते हैं। तो भरत जी से जैसे मुलाकात की तो वहाँ चलते हैं, तो उस समय का यह लिखा गया है। क्या है? तव प्रताप और राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कई आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। पहली बात तो यहाँ पुनि पुनि में आपका ध्यान रखना, पूछा जा सकता है पद्यांश देखा कि पुनि पुनि प्रस्तुत पद में पुनि पुनि शब्द में बताइए कौन सा अलंकार होगा, तो कौन सा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। आपको ये एक बात तो ये ध्यान आपको रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तव यानी क्या होता है तुम्हारा, प्रताप यानी प्रताप, उर यानी हृदय। एक एक शब्द का आगे मैंने लिख भी दिया ऐसे, एक एक शब्द का अर्थ है, वैसे मैं आप लोगों को यहाँ बता भी देता हूँ। तव यानी तुम्हारा, प्रताप यानी प्रताप, उर यानी हृदय, राखी यानी रखकर, प्रभु प्रभु यानी ज्यों यानी जाऊंगा, नाथ यानी स्वामी, तुरंत यानी तुरंत। हनुमान जी कह रहे हैं किसको? भरत जी को, कि हे स्वामी, हे नाथ, हे प्रभु, मैं तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर जल्दी ही चला जाऊंगा, तुरंत ही चला जाऊंगा। क्या कह रहे हैं कि हे स्वामी, मैं तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर यहाँ से जल्दी ही चला जाऊंगा। अस कई आयसु, ऐसी आज्ञा पाकर, पाई पद, उनके पैरों की वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं। क्या कह रहे हैं हनुमान जी कि हे नाथ, हे स्वामी, हे प्रभु, मैं तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर तुरंत यानी जल्दी ही चला जाऊंगा। ऐसी आज्ञा पाकर और उनके पैरों की, उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं। बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। अब हनुमान जी भरत जी के बाहुबल यानी कि भुजाओं की शक्ति, उनके शोभा और प्रभु श्री राम के
चरणों के प्रति इतना अपार प्रेम देख करके, आप इतना अपार प्रेम सुन करके मन में ही जात सराहत, मन में जाते हुए सराहना करते हुए पुनि पुनि पवन कुमार उनकी सराहना बार बार करते हुए चले जा रहे हैं। एक बार आप देखो, यानी कि भरत जी के बुझाओं की शक्ति और प्रभु से उनके स्वभाव और उनके गुण और उनके बुझाओं की शक्ति और प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम को देख करके वे मन में ही जाते जाते बार बार उनकी सराहना करते हुए जा रहे हैं। बोल समझ में आया? एक बार वापस देखना क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, भरत जी कह रहे हैं, एक स्वामी, हे प्रभु, मैं तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर यहाँ से जल्दी ही चला जाऊंगा। ऐसे आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं। अब वो जाते समय हनुमान जी के स्वभाव, गुण और उनकी बुझाओं की शक्ति को याद करते हुए प्रभु श्री राम के चरणों की प्रति या उनके प्रति इतना प्रेम को देख करके वो जाते हुए बार बार अपने मन में उनकी बार बार सराहना करते हुए पवन कुमार हनुमान जी चलते हैं या जा रहे हैं। अब देखो, एक एक शब्द का अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग इसके एक आराम से पढ़ लीजिएगा। तव यन तुम्हारा, मैं बता चुका हूँ, ये सब मैं बता चुका हूँ, ये बस आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों। आपसे पूछा जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में तव शब्द का अर्थ बताइए, फिर आप लोगों को बताना होगा, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? मैंने एक एक शब्द का अर्थ यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों, एक एक शब्द का, की गलती से आप लोग कुछ गलत न कर दे, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बता देना मुझे, कमेंट करके वैसे बताना है मुझे, ठीक है? कोई दिक्कत आए तो। अब व्याख्या देखिए, इस काव्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान भरत से मिलने के बाद उनसे विदा ले रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत जी से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं, अर्थात चल देते हैं। वे भरत के बाहुबल, सद्व्यवहार, उनके गुण और प्रभु श्री राम के चरणों में उनका अपार प्रेम और भक्ति को याद करके उसे अपने मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर चले जा रहे हैं। विशेष पूछेगा कैसे कि प्रस्तुत पद्यांश में बताइए भाषा कौन सी है, तो कौन सी है? रामचरितमानस से लिया गया अंश है। और रामचरितमानस लिखा किस में गया है? अवधी भाषा में। कितने कांडों में? 7 कांडों में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मुझे कमेंट करके बताना है अब ये किस कांड से लिया गया है, इसका आंसर आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या है? दोहा है। रस कैसा है? भक्ति रस है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और वर्णों की आवर्ती कारण यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है प्यारे बच्चों। तो बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए जल्दी से। चलें आगे आइए। और यहाँ हनुमान की भक्ति और भरत के गुणों का वर्णन हुआ है। अब देखो यहाँ से एक एक शब्द को मैं पढ़ रहा हूँ। उहाँ राम लच्छी मन ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, राम उठई अनुज उरलायु। अब प्रभु श्री राम अपने लक्ष्मण को निहारी यानी देखते हैं। वहाँ प्रभु श्री राम अपने लक्ष्मण को, अपने भाई को देखते हैं। बोले वचन मनोज अनुसारी, एक सामान्य मनुष्य के समान कुछ वचन बोलते हैं, कुछ बातें बोलते हैं। देखो वहाँ राम लक्ष्मण को निहारते हैं, देखते हैं और एक सामान्य मनुष्य के समान कुछ वचन बोलते हैं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, यानी कि आधी रात बीत चुकी है। कपि यानी हनुमान जी नहीं आयु, नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उरलायु, और अब प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। देखो राम उठाई, राम उठाते अनुज को उर लायो यानी हृदय से लगाना, यानी कि इतना कहने के बाद में प्रभु श्री राम अपने भाई को उठाते हैं और अपने गले से लगाते हैं। अनुज छोटा भाई। सकहो ने दुखित देखी मोई काऊ, बंधु सदा तो मर्दुल। अब कह रहे हैं लक्ष्मण को, हे भाई तुमने मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते, यानी तुमने मुझे कभी दुख होते, यानी तुमने जब मैं कभी दुखी होता था तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तो मर्दुल स्वभाव, और तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति हमेशा कोमल रहा है, बहुत ही सरल रहा है।
क्या कह रहे हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे और तुम्हारा स्वभाव सदा हमेशा के लिए मेरे लिए तुम्हारा स्वभाव था वो हमेशा कोमल रहा है। मम हित लागी तजेहु माता पिता, और तुमने तो मेरे भले के लिए, मम हित यानी मेरे भले के लिए, तजेहु त्याग दिया अपने माता पिता को, यानी तुमने तो मेरे भले के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया। सहु विपिन हिम आता बाता, और तुम मेरे लिए ही इस गहन जंगल में सर्दी में गर्मी में आंधी तूफान आदि को भी सहन किया है। क्या कह रहे हैं कि तुमने मेरे भले के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया और इस गहन जंगल में सर्दी गर्मी आंधी तूफान को भी सहन किया है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बच विकलाई। हे भाई, अब बताओ यह प्रेम अब कहाँ गया है, तुम उठकर मुझे कुछ बताते, यानी सॉरी, हे भाई तुम्हारे यह प्रेम अब कहाँ गया है, तुम मेरे व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो। विकलाई यानी व्याकुलपूर्ण, बच यानी वचन, मम यानी मेरे, न सुनी न सुनकर उठो न उठे, यानी तुम मेरे व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो। एक बार वापस देखो क्या कह रहे हैं कि तुमने मेरे भले के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया और इस जंगल में सर्दी गर्मी आंधी तूफान आदि को सहन किया। अब यह जो प्रेम था तुम्हारा, इतना तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति हमेशा कोमल रहा था और तुम इतने प्रेम करते थे, तुम मेरे लिए आंधी तूफान आदि को भी सहन किया। अब यह प्रेम अब कहाँ गया भाई लक्ष्मण, मुझे बता, और तुम मेरे इन व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनकर अब उठता क्यों नहीं है। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, मत पितु वचन मन तेहु नहीं हो। क्या कह रहे हैं, यदि मैं जानता, जो मैं जानता, यदि मैं जानता कि इस वन यानी इस वन इस जंगल में आकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता। देखो कितना बड़ा प्रेम है। यदि मुझे पता चलता कि मैं इस वन में आने से, जंगल में आने से अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो अपने पिता के वचनों को भी मैं नहीं मानता। ठीक है, एक बार वापस देखना, जल्दी से बता देता हूं थोड़ा। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को निहारते हैं, अर्थात देखते हैं, और एक सामान्य मनुष्य के समान कुछ बोलते हैं कि आधी रात बीत चुकी है, अभी हनुमान जी नहीं आए, इतने में अपने छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे और तुम्हारा स्वभाव हमेशा मेरे प्रति कोमल रहा है। तुमने मेरे भले के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया है और इस गहन जंगल में सर्दी गर्मी आंधी तूफान को भी सहन किया है। अब यह प्रेम है, ऐसा प्रेम है, अब कहाँ गया भाई, तुम मेरे व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो। यदि मैं जानता इस वन में आकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, फिर भी किसी को दिक्कत हो तो मैं एक एक शब्द का यहाँ अर्थ लिख दिया है, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, और कहानी के रूप में आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों से। ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना प्यारे बच्चों। ठीक है, ये याद रखना, तजेहु हित ये सब। ठीक है, ओके। व्याख्या जो मैंने समझाया बस वही लिखिए, बार बार पढ़ने से कोई मतलब तो है नहीं, बस आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भाषा पूछेगा, प्रस्तुत पद की भाषा बताइए क्या है, अवधि है, छंद चौपाई है, रस करुण रस है, क्योंकि जहाँ रोने धोने का दुखी वाले मतलब समय हो तो वहाँ करुण रस होता है। वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास, श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पद्यांश, सुतबित नारी बहुन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा। अब प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि इस संसार में बार बार जग यानी इस संसार में बार बार मिलते रहते हैं क्या, सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, नारी यानी नारी, भवन यानी भवन, परिवार यानी प्राण। प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार तो बार बार मिलते रहते हैं। अस विचारी जिये जागु ताता, मिल ही न जगत जहोदर बराबा। ऐसा विचार करते हुए कहते हैं कि हे तात, हे पुत्र, हे भाई, अब तुम जग जाओ, मिल ही न जगत जहोदर बराता। लेकिन इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। क्या कह रहे हैं कि संसार में पुत्र,
धन नारी भवन और परिवार तो बार बार मिलते रहते हैं। ऐसा विचार करते वो कहते हैं कि हे भाई अब तो तुम जग जाओ, क्योंकि इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। जथा पंख बिनु खगति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। यानी जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी अत्यधिक दीनहीन होता है, उसी प्रकार बिना मणि का सांप और बिना सूंड का हाथी अत्यधिक दीनहीन होता है, अत्यधिक गरीब होता है। असमम जीवन बंधु बिन तोई, यदि जो जड़ देव जीवावे मोही, यदि यह कठोर देवता मुझे इस संसार में जीवित रखता है, जीवित रखता है, तो मेरा भी जीवन तुम्हारे बिना व्यर्थ है, या तुम्हारे बिना यदि मुझे इस संसार में जीना पड़ा तो मेरी भी दशा इनकी जैसी ही हो जाएगी। इनकी जैसी, जिस प्रकार बिना पंख का पक्षी, बिना सूंड का हाथी, बिना मणि का सांप अत्यधिक दीनहीन हो जाता है, अत्यधिक गरीब हो जाता है, अर्थात यानी कि अत्यधिक व्यर्थ इनका जीवन हो जाता है, उसी प्रकार यदि यह कठोर देवता, जड़ देव कठोर देवता मुझे इस संसार में जीवित रखता है, तो हे भाई तुम्हारे बिना मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है, या तुम्हारे बिना मुझे जीवन इस संसार में जीवित रहना पड़ेगा, तो मेरा भी इन्हीं के जैसा ही जीवन हो जाएगा। जेऊ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई कोई। अब तुम मुझे बताओ, मैं अयोध्या किस मुँह को लेकर जाऊंगा? जेहू अवध कवन मुँह लाई, यानी अयोध्या में किस मुँह को लेकर जाऊंगा? लोग मुझे कहेंगे कि नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया, अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई को गवा दिया। भरु अपजस सहते हो जगमाई, यह अपयस है, यह मैं सहन नहीं कर सकूंगा। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं। अब आप ये मत सोचना कि इन्होंने कहा कि नारी की हानि विशेष क्षति नहीं है, तो क्योंकि दुख में जब जो इंसान होता है ना, जब एक भाई से बिछुड़ता है ना, तो उस समय जो दुख होता है तो एक भाई जानता है, क्योंकि उस समय जब व्याकुल होता है ना, और यहाँ तो एक कहते हैं ना कि जोर जोर से, एक धीरे धीरे रोना, एक जोर जोर से रोना, उसमें दुख प्रकट होता है, उसमें मुंह से निकलता भी है। ठीक है, एक बार वापस देख लेना, एक बार इसको मैं कहानी के रूप में इसे बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। देखो क्या कह रहे हैं, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि इस संसार में बार बार मिलते रहते हैं क्या? पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार तो बार बार मिलते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा से संसार में नहीं प्राप्त होता है। ऐसा विचार करते हुए कहते हैं कि हे भाई अब तुम खड़े हो जाओ। तात यानी लक्ष्मण के लिए आया। फिर कह रहा है, बिना पंख का पक्षी, बिना मणि का सांप, बिना सूंड का हाथी अत्यधिक दीनहीन होता है, और यह कठोर देवता मुझे इस संसार में जीवित रखेगा, तो मेरी भी दशा इनके बिना हो जाएगी। अर्थात मेरा जीवन यदि मुझे जीना पड़ा इस तुम्हारे बिना इस संसार में, तो मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है, या मेरा जीवन में इनके जैसा ही हो जाएगा। अब तुम बताओ, मैं अयोध्या किस मुँह को लेकर जाऊंगा? लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए, नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया है। यह अपयश मैं सहन नहीं कर सकूंगा, यह अपयश तो मैं सह लूंगा। अपयश तो क्या कि नारी की हानि, कि नारी को रावण से अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, क्योंकि नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं बताई गई है। अब देखो यहाँ पे फिर भी कोई दिक्कत हो तो एक एक शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है, देख लेना इसे, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ लेना इसे। तात यानी भाई के लिए, समुद्र लक्ष्मण के लिए है, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, मणि यानी मणि, फनी, करीबर, कर, सूंड, ठीक है, ये ध्यान, हाथी, ये ध्यान रखना, ठीक है। देख लो, एक एक शब्द का अर्थ लिखा है मैंने यहाँ पे। आपको कोई भी शब्द का अर्थ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एग्जाम में कोई भी शब्द का अर्थ पूछे तो आपको बताना है प्यारे बच्चों। अब मैंने जो व्याख्या जो समझाई केवल वही लिखी है, तो बार बार पढ़ने से कोई जरूरी नहीं है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ मैंने बताया, जथा जिस प्रकार बिना पंख का पक्षी, यहाँ उदाहरण अलंकार है। और यहाँ श्री राम का साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक चित्रण के साथ साथ राम के भ्रातृ प्रेम प्रश्न, यानी भाई के प्रति प्रेम इतना प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब अपलोको सोकुस तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राणादारा। अब क्या कह रहे हैं श्री राम, देखो
अब अपलोको शोको सुतोरा सही निठुर कठोर उमरा। हे भाई, मेरा ये जो कठोर हृदय, निष्ठुर और कठोर हृदय है, यह अब तुम्हारे अपलोक और तुम्हारे शोक को दोनों को सहन कर लेगा। यानी कि हे भाई, अब तुम जल्दी से खड़े हो जाओ, मेरा जो एक कठोर और निष्ठुर हृदय है, अब यह है आपका शोक और अपयश, यानी कि अब जो भी इस अपलोक, इस संसार जो भी शोक मुझे प्राप्त होगा वो मैं सहन कर लूँगा, मेरा हृदय सहन कर लेगा। क्योंकि तुम तुम्हारी जननी के, यानी तुम अपनी जननी के एक ही कुमार हो, एक ही प्याओ पुत्र, यानी तुम तुम्हारी माता के एक ही पुत्र हो और उन्हीं के तुम प्राण आधार भी, यानी तुम्हारे प्राण जीवित हैं तो उनके माता, तुम्हारे माता के प्राण जीवित हैं, और यदि उन्हें पता चल गया कि अब उनका बेटा नहीं रहा है तो उनके प्राण भी चले जाएंगे, यानी उनका भी निधन हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? हे भाई, अब तुम खड़े हो जाओ, हे पुत्र अब तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा यह अपलोक और शोक दोनों सहन करेगा, मेरा हृदय कठोर और निष्ठुर हृदय दोनों सहन कर लेगा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उन्हीं के तुम अपने क्या हो? प्राणाधार हो, प्राणाधार हो। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। यानी तुम्हारी माता ने जब तुम्हारा हाथ मुझे दिया था तो यह सौंपा था, तो सब विधि सुखद परम हित जानी, मुझे अनेक प्रकार से सुखद जानकर ही, एक परम ज्ञानी समझकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। यानी कि तुम्हारी माता ने मुझे परम हित ज्ञानी समझदार समझकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। तो उत्तर का हो देहु जनी जाई, अब मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर देऊंगा? उठी किन मोही सिखाओ भाई, ए भाई तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं हो? यानी कि तुम्हारी माता जी ने जब तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था तो अनेक प्रकार से, अनेक विधियों से मुझे परम ज्ञानी समझकर, समझदार समझकर ही तुम्हारा हाथ मुझे दिया था। अब तुम बताओ मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा? तुम उठकर के मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं हो? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्तर सलील राजीव दल लोचन। अब अनेक उपायों से, अनेक विधि यानी अनेक प्रकार से सोचते हुए, सोच विमोचन करते हुए, यानी अनेक इस प्रकार के सोच विमोचन करते हुए, अनेक प्रकार के विचार आते हुए, इतने में ही राजीव दल लोचन यानी कमल रूपी आंखों में स्तर सलील यानी आंसू बहने लगे। राजीव दल लोचन है, राजीव रूपी लोचन, यहाँ पे रूपक अलंकार है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। अब शिव जी, उमा यानी पार्वती जी कह रहे हैं कि देखो प्रभु श्री राम अखंड है, इनकी ज्योति अद्वितीय है, ये अपने भगत पर कितनी कृपा दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य को एक भाई एक दूसरे भाई से बिछड़ता है तो किस प्रकार से प्रलाप करते हैं, यही प्रलाप उन्होंने दिखाया, क्योंकि इन्होंने, इनकी लीला क्या है? अलौकिक है। एक बार वापस देखना, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मेरा जो निष्ठुर और कठोर हृदय है यह सहन करेगा। हे भाई, तुम्हारा क्या अपलोक और शोक दोनों सहन करेगा। तुम अपने माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उनके क्या हो? प्राणा आधार हो। तुम्हारी माता ने जब तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था तो अनेक प्रकार से सुखद और परम हित यानी समझदार समझकर ही सौंपा था। अब तुम बताओ मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा? तुम मुझे उठकर कुछ सिखाते क्यों नहीं हो? इस प्रकार से अनेक विचार करते हुए, अनेक विचार विमोचन करते हुए, सोचते हुए, इतने में ही उनकी राजीव रूपी लोचन में आंसू बहने लगे। इतनी देर में ही शिवजी अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं कि देखो प्रभु श्री राम की जो यह लीला है यह अलौकिक है, अखंड है, अद्वितीय है, क्योंकि यह अपने भक्तों पर कितनी कृपा दिखा रहे हैं कि वो जानते हैं कि मेरे भक्त जब दुखी होते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए जब वो जितना दुखी होते हैं उतने ही हम लोग यहाँ दुखी होते हैं। उनकी लीला क्या है? अपरंपार है, अपरंपार है। ठीक है, तो ये शब्दार्थ है कि शब्द का अर्थ देख लेना आप लोग, यहाँ से देख लोगे क्या? चलो देख लेना बेटा, इनको एक एक शब्द का लिखा है, यानी कि पूरी की पूरी व्याख्या मैंने यहाँ लिख दी है एक एक शब्द का अर्थ में। ठीक है, और अलग से ये व्याख्या है, ये व्याख्या है, देख लेना, जो समझा है वही लिखा है मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट, राजीव दल लोचन में ध्यान रखना, रूपक अलंकार है, बार बार बता रहा हूँ। श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के विलाप का मार्मिक चित्रण किया गया है, ये बार बार सभी में यही आ रहा है, देख लेना आप एक बार इसे। सोठा दोहा का उल्टा होता है, यानी कि दोहा में 1 और 2 में 11-11 मात्राएं होती हैं और 2, 3 और 4 में 13-13 होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? उल्टा कर दो, 1-2 में 13-13 और 3 और 4 में 11-11 मात्राएं होती है। अर्धसम मात्रिक छंद होता है ये।
प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल बये बानर निकर आयु गयो हनुमान जीमी करुणा मिहरस। यानी कि प्रभु श्री राम का प्रलाप अपने कानों से सुनकर वानरों का समूह भी क्या हो गया, व्याकुल हो गया है। यानी कि वानरों का समूह अपने कानों से प्रभु श्री राम का प्रलाप सुनकर के वो भी क्या हो गए, व्याकुल हो गए। आ गई हनुमान जी में करुणा में रस, इतने में ही हनुमान जी वहाँ आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे करुण रस में वीर रस यानी उत्साह का भाव संचारित हो गया हो। यानी कि क्यों, क्योंकि वो एक हाथ में पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए थे, इसलिए। तो वानरों का निकर यानी समूह, वानरों का समूह अपने कानों से प्रभु श्री राम का प्रलाप सुनकर वो भी व्याकुल हो जाते हैं। इतने में ही हनुमान जी आ जाते हैं। जैसे ऐसे लगता है कि करुण रस में वीर रस क्या हो गया, संचारित हो गया हो या उत्पन्न हो गया हो। करुण रस कहाँ होता है, जहाँ रोने धोने का काम, दुख की बातें होती हैं। वीर रस वहाँ जहाँ उत्साह का भाव क्यों हुआ, क्योंकि हनुमान जी पूरे पर्वत को एक आदमी उठा लाए थे, इसलिए। नेक्स्ट देख लेना इनका शब्दों का अर्थ भी, और ये आपका व्याख्या है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो, हर्षि राम बैठे हुए अनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु प्रम सुजाना तुरंत वेद तब कीनी उपाई उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई। अब प्रभु श्री राम एक समझदार व्यक्ति की तरह, एक परम ज्ञानी व्यक्ति की तरह कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान जी के प्रति खुश होते हुए और वो हनुमान जी को गले लगाते। जिस पर एक समझदार व्यक्ति नहीं होता, किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए और उसे अपने गले लगाते, उसी प्रकार हर्षि राम है, प्रभु श्री राम हर्षित खुशित होते हुए बैठे अनुमाना हनुमान जी गले लगाते हैं। अति कृतज्ञता प्रभु राम सुजाना, अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रभु श्री राम यानी प्रभु समझदार, चतुर समझदार, यानी कि प्रभु श्री राम यानी कि कह सकते हैं परम ज्ञानी, परम सुजाना यानी समझदार प्रभु श्री राम अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान जी को अपने गले लगा लेते हैं। और वेद साहब ने तुरंत क्या किया, उपाय करना शुरुआत कर दिया, और लक्ष्मण क्या हो गए, हंसते हुए उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु बैठे बराता, हर से सकल भालू कृपी बराता। यानी क्या कह रहे हैं, हृदय लाई प्रभु बैठे बराता, हर से सकल भानु प्रतिक्रिया। और प्रभु श्री राम जैसे ही लक्ष्मण उठ करके बैठे तो प्रभु श्री राम अपने भाई को अपने हृदय से लगा लेते हैं। बैठे हो बराता, अपने भाई को अपने गले से, हृदय से लगा लेते हैं। सरजे सकल भानु कभी बराता। और जब प्रभु श्री राम खुशी हुए तो सभी भालू और वानरों का समूह भी क्या हो जाते हैं, खुशी से, खुशी की लहर उठ जाती है। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जही विधि तबही ताही लाई लावा। अब हनुमान जी वेद साहब को उसी प्रकार वहीं पहुंचा दिया जहां जिस विधि, जिस प्रकार से वो वहां से उनको लेकर आए थे, यानी जिस सम्मान से के साथ वो उन्हें वहां से लाए थे, उसी सम्मान के साथ उन्हें वापस वहीं पहुंचा देते हैं। ठीक है, देखो एक बार वापस से। हर्षित होते हुए प्रभु श्री राम हनुमान के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता दिखाते एक परम सुजानी, एक समझदार व्यक्ति की तरह हनुमान जी को गले लगा देते हैं। और वेद साहब ने तुरंत उपाय करना शुरुआत किया और लक्ष्मण उठकर बैठ गए। और इतने में ही प्रभु श्री राम खुश होते हुए अपने भाई को अपने गिरदे से लगाया। और यह देख करके, यह सब देख करके भालू और वानरों का समूह भी क्या हो गए, हर्षित हो गए। अब वेद साहब ने तुरंत अपना उपचार तो कर दिया था, तो हनुमान जी वेद साहब को पुनः उसी प्रकार वहां पहुंचाया, यही विधि तभी ताही ले लावा। जिस विधि से, जिस प्रकार से सम्मान उन्हें लाया गया था, उसी जगह पर वापस से सम्मान, उसी विधि से उन्हें वापस पहुंचा आए। देख लेना, इनको देख लेना एक बार, शब्द एक एक शब्द को अर्थ अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। या स्क्रीनशॉट लेना, लिख कर के रखना इनका, बार बार आपको ये सेशन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर ये व्याख्या देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लक्ष्मण के ठीक होने पर प्रभु श्री राम वहां उपस्थित सभी की खुशी का वर्णन किया गया है, ठीक है। कर लोगे क्या? चलो, यह वृतांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि सिर धुनोई। यह वृतांत, यह पूरा किस्सा जब रावण सुनते हैं तो अत्यधिक दुखी होते हैं और बार बार अपना सिर धुनते हैं। यानी यह वृतांत, यह पूरा किस्सा
रावण दशानन सुनते हैं अपने कानों से तो वे अति विषाद अत्यधिक दुखी होते हैं और बार बार पुनि पुनि बार बार अपना सिर को पीटते हैं, धुनते हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा और व्याकुल होते हुए अपने भाई कुंभकर्ण के पास आते हैं। विविध जतन करी ताई जगावा और अनेक उपाय करके उन्हें जगाते हैं, क्योंकि कुंभकर्ण था 6 महीने सोता और 6 महीने जगता था। तो व्याकुल होते हुए वो कुंभकर्ण के पास आते हैं और अनेक प्रयास करके वे उन्हें वहां जगाते हैं। जागा निश्चर देखी कैसा मानो काल देही धरी बैसा। जैसे ही राक्षस जागा तो कैसा लग रहा था, जैसे साक्षात काल देवता ने शरीर का धारण करके बैठा हो, यानी मानो कालू देह धरी वैसा, यानी कि ऐसा लगा मानो साक्षात काल देवता ने शरीर धारण करके बैठा हो। यहाँ देखो मानहु, यहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। और यहाँ एक और आया था ना पुनि पुनि, यहाँ हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई काहे ताऊ मुख रहे सुखाई। अब कुंभकर्ण जैसे जाग गया तो वो कह रहा है कि हे भाई तुम्हारा मुंह क्यों बुझ रहा है, काहे ताऊ मुख रहे सुखाई, और तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है भाई, मुझे बताओ क्या बात है। वापस देखना, यह पूरा वृतांत, पूरा किस्सा जब रावण सुनते हैं अपने कानों से तो अत्यधिक दुखी होते हैं और बार बार अपना सिर पीटते हैं और व्याकुल होते हुए कुंभकर्ण के पास आते हैं और अनेक जतन करके अनेक प्रयास करके कुंभकर्ण को जगाते हैं। जैसे ही राक्षस जागा तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात काल देवता ने शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा अपने भाई रावण से कि हे भाई तुम भुजे भुजे से क्यों लग रहे हो, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, मुझे बताइए। ये देख लेना शब्दार्थ, ठीक है। देख लोगे, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये व्याख्या है, जो समझाई वही लिखिए, बार बार पढ़ने में समय खराब होगा तो इसलिए आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। देखो मानहु उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि जहां पर आप लोग वाचक शब्द मनु मानो जानो मानो मनु मानो जानो या जनहु, ये जब जहां पर भी दिखाई देते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार है। सिर धुनना, इन सिर धुने मुहावरे का प्रयोग हुआ है और रावण के दुख का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कथा कई सब ते ही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी, तात कपि ने सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संगारे। अब जैसे ही उन्होंने पूछा ना कुंभकर्ण ने कि तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, तो अभिमानी रावण ने पूरी कथा उन्हें सुना दी कि किस प्रकार, यही प्रकार जिस प्रकार से सीता माता का हरण करके लाए हो। जैसे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है भाई मुझे बताओ, तो अभिमानी रावण ने पूरी कथा उन्हें सुनाई कि किस प्रकार से उन्होंने सीता माता का हरण करके लाए हैं। तात कवि ने सब निश्चय कि हे भाई सारे राक्षसों को वानरों ने मार दिया है, महा महा जोधा संहारे, और महान महान योद्धाओं का भी उन्होंने संहार कर दिया, यानी कि उन्हें मार दिया है। दुर्मुखु सूर्यपु मनोजहारी, जैसे दुर्मुख हो गया, सूर्यपु हो गया और मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो गया। भट्टतिकाय एकम्पन भारी, यानी विशाल शरीर वाला योद्धा, और एकम्पन भारी, ये सब कहाँ मारे जा रहे हैं, कहाँ मारे पड़े हुए हैं, युद्ध क्षेत्र में। अपर महोदर आदिक बीरा, और अपर महोदर जैसे आदिक बीरा भी मारे जा चुके हैं। परे समर मही सब रणधीरा, और ये सब कहाँ पड़े हुए हैं, युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए। इन्होंने अपना कौशल दिखाते हुए क्या हो गए, शहीद हो गए। इनको सभी वानरों ने मार डाला है। एक बार आप देखो, अभिमानी रावण ने पूरी कथा अपने भाई कुंभकर्ण को सुनाया कि किस प्रकार उन्होंने सीता माता का हरण करके लाया। फिर बता रहे कि हे भाई वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, सभी महान महान योद्धाओं को मार डाला है। दुर्मुख सूर्यपु मनुजहारी आदि को, बटहतिकाय विशाल शरीर वाला एकम्पन भारी आदि को, अपर महोदर को, आदि बीरा को, ये सब कहाँ मरे पड़े हैं, रणधीरा में अपना कौशल दिखाते हुए युद्ध क्षेत्र में मरे पड़े। इन यानी कि वानरों ने इन सभी राक्षसों को मार डाला है। ठीक है, देख लेना। अब ये ध्यान रखना थोड़ा, दुर्मुख एक राक्षस का नाम है, सूर्यपु देवताओं का दुश्मन जैसे देवांतक इंद्रजीत हो गया, मनुज आहारी मनुष्यों को खाने वाला राक्षस जैसे नरांतक नर आंतक, और बट यानी योद्धा, ये तीनों याद रखना है। ठीक है, महोदय याद रखना है, एक राक्षस का नाम है, और आदि यानी आदि। ठीक है,
रणधीरा, रणधीर जो रण में कौशल होता है। व्याख्या देखो एक बार इसकी। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि तेरा मुख क्यों सूख रहा, सूख नहीं सुख, हाँ सूख रहा है, तब अभिमानी रावण ने पूरी कथा सुनाई और यह भी बताया कि किस प्रकार से सीता माता का हरण करके लाया। तब से अब तक की सारी कहानी उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाले हैं, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है, जिनमें दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, एकंपन और महोदर आदि अनेक वीर योद्ध भूमि में मरे पड़े हैं, अर्थात उन सभी का संहार कर दिया गया है वानरों के द्वारा। भाषा सेम है, यहाँ पे ध्यान रखना। संवाद शैली, संवाद किस किस के मध्य चला है? रावण और कुंभकर्ण के मध्य। महामा में पुनरुक्ति प्रकाश है, वन और वनप्रास है ही। रावण की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। देखो वर्णों की आवर्ती, यानी किसी वर्ण की आवर्ती होती है 2 या 3 4 बार होती है ना, तो वहीं पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब देखो दो, सुनी 10 सिकंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। अब रावण के सभी वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा, यानी कि रावण ने पूरी कथा सुना दी तो रावण के सभी वचनों को, सभी बातों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा। फिर बोला जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण, हे मूर्ख, तू अब अपना कल्याण चाहता है कि तुमने सीता माता का हरण करके लाया, अब तू अपना कल्याण चाहता है। क्या कह रहे हैं? रावण की सभी बातों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा, यानी कि रोने लगा, जोर जोर से बिलखने लगा और बोला कि तूने जगत जननी माता सीता का हरण करके लाया, अब ए मूर्ख, अब तू अपना कल्याण चाहता, तेरा कल्याण नहीं हो जाता, प्रभु श्री राम ही तेरा कल्याण कर सकते हैं। इसका मतलब कुंभकर्ण भी समझदार था, सीधी सी बात है। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण की सारी बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला, हरे मूर्ख, तुम जगत जननी माता सीता का हरण करके लाए हो और अब तुम कल्याण अर्थात भला चाहते हो। अब आती है हमारी रुबाइयाँ। रुबाइयाँ आपको पता ही है, जिसमें एक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, पहले दूसरे चौथे में तुक होता है, लेकिन जो तीसरा छंद होता है वह स्वतंत्र होता है। अब रुबाइयाँ किसने लिखी, उस लेखक का आप लोगों को मुझे नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं वो सारे क्वेश्चंस कर चुका हूँ मैं आप लोगों से, उनका आंसर मुझे बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं वो अपने पुत्र से या अपने घरों में किस प्रकार से त्यौहार बनाते हैं। यहाँ दीपावली और रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में बताया गया, एक माँ अपने बच्चे को किस प्रकार से खिलाती है, यह सब उन्होंने एक सजीव झांकी हमें ग्रामीण क्षेत्र की देखने को प्राप्त होती है। तो फिर आप गोरखपुरी जी ने बहुत अच्छे समय समझाने की कोशिश किया है। देखो, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती, उसे गोद भरी रह रह के हवा में लोका देती, गूंज उठती खिलखिलाते बच्ची कैसी। यानी कि एक माँ है अपने चांद के टुकड़े को अर्थात अपने पुत्र को अपने घर के आंगन में लेकर के खड़ी हुई, यानी कि एक माँ है अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने पुत्र को आंगन में लेकर के खड़ी हुई है। कभी कभी वो अपने बच्चे को हाथों में झुलाती है, कभी कभी उसे गोद में, यानी कि कभी कभी तो क्या करती, हाथों में झुलाती ऐसे से और कभी कभी उसे गोद में भर लेती। रह रह करके हवा में लोगा, कभी कभी क्या करती, ऐसे उछालती फिर उसे रोक लेती, फिर उछालती, रह रह करके कुछ समय बाद उसे उछालती, फिर ऐसे लेती, फिर उछालती, तो गूंज उठती। तो यह प्रक्रिया उस बच्चे को अच्छी लगती और उसकी जो हंसी है पूरे आंगन, पूरे मकान में उसी खिलखिलाती हंसी गूंज पड़ती है, जो उसकी माँ को बहुत अच्छी लगती है और वह उसे बार बार ऐसे ही उछालती है अपने हाथों से। वापस देखिए, एक माँ है अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने पुत्र को आंगन में लेकर के खड़ी हुई है, कभी कभी उसे अपने हाथों से झुलाती है, कभी कभी उसे अपने गोद में ले लेती है और रह रह करके कभी कभी उसे क्या करती है, हवा में लोका देना, यानी कि उछाल देना, फिर उसे अपने गोद में भर लेना। और यह जो प्रक्रिया है, उछालने की प्रक्रिया बच्चे को बहुत अच्छी लगती है, जिससे वह बहुत जोर जोर से खिलखिलाकर हंसता है, जिससे पूरा मकान, पूरा आंगन चहक उठता है और उसकी माँ को वह हंसी है ना बहुत ही अच्छी लगती है। इस रुबाई में शायर कहते हैं कि एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को लिए खड़ी है, वह अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों में झुलाने लगती है, कभी उसे अपनी गोद में भर लेती है, वह बार बार बच्चे को हवा में उछालती भी है। यह क्रिया बच्चे को अच्छी लगती है और वह बहुत प्रसन्न होता है, जिससे आंगन में उसकी खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। किस भाषा का प्रस्तुत पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो ध्यान रखना हिंदी उर्दू का मिश्रित। रस कैसा है, जब माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं तो वहाँ वात्सल्य प्रेम होता है। छंद में बता चुका हूँ रुबाई। श्रव्य एवं दृश्य बिंबों का यहाँ प्रयोग किया। बिंब क्या होता है, चित्र, इमेज।
ठीक है। श्रव्य क्या होता है, कानों से सुनना, दृश्य क्या होता है, देखना, यानी कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए तो हमें आंखों में एक चित्र बन जाता है, तो वही होता है दृश्य में। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, चांद के टुकड़े में, चांद रूपी टुकड़ा यानी कि चांद के टुकड़े में रूपक अलंकार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी रुबाई है, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गैसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिनहाती कपड़े। यानी कि जब माँ उसे निर्मल जल से नहलाती है तो उनके जो जब माँ उसे नहलाती है तो निर्मल जल से तो वो पानी क्या होता है, छलकता है, और फिर नहाने के बाद में उसके उलझे हुए गैसों यानी उलझे हुए बालों में क्या करती है, कंघी करती है। जो किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब वह अपनी माँ के मुँह को देखता है, कब, जब वह अपने दोनों घुटनों के मध्य उस बच्चे को लेकर कपड़े पहनाते, जब उस समय जब अपनी माँ को जिस नज़र से वह देखता है तो उस नज़र पर वह नज़र अपनी उस माँ को बहुत अच्छी लगती है। यानी कहते हैं ना, मैं बलिहारी जाऊँ, यानी कि अपने बच्चे की उस खुशी पर वह न्यौछावर होना चाहती है, बहुत ही अच्छी लगती है। यानी कि एक माँ है, वह अपने बच्चे को निर्मल जल से जब नहलाती है तो पानी क्या होता है, झलकता भी है, और क्योंकि जैसे ही उलझे हुए बालों में पानी डालेगी तो छलकेगा, सीधी सी बात है। नहाने के बाद में उसके उलझे हुए बालों में क्या करती है, कंघी करती है, और जब वह उसे कपड़े पहनाने के लिए अपने दोनों घुटनों के मध्य लेकर खड़ा करती है, जिस समय जिस नज़र से अपनी माँ के मुँह को जिस प्यार से वह देखता है तो वह जो नज़र है माँ को बहुत ही अच्छी लगती है। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ और साफ जल से नहलाती है जिससे उसके उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है, और कंघी से उन उलझे हुए बालों को सुलझा रही है। जब माँ उसे अपने घुटनों के बीच में लेकर खड़ा करती है जिससे बच्चा सीधा खड़ा हो और वह इधर उधर न हो और वह उसे सरलता से कपड़े पहना सके, तब बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ के मुख को देखता है तो माँ को उसकी सुंदरता मोह लेती है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म धमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ दीपावली का जो त्यौहार होता है ना उसका वर्णन किया है कि दीपावली की जो शाम है सभी लोग अपने घरों को पोत लेते हैं रंग से, और नए नए बल्ब, नए नए फूल फालों से आदि अच्छे से सजा लेते हैं। और कुछ माएँ जब अपने बच्चों को महंगे महंगे खिलौने नहीं दिला पाती तो बच्चों की खुशी के लिए उन्हें चीनी मिट्टी के खिलौने, चिकनी मिट्टी के खिलौने दिला देती हैं। अब वो उस माँ ने जब अपने बच्चों के घरों में अपने बच्चों के खिलौने में जब एक दिया जलाती है, जैसे दीपक जलाते हैं ना हम लोग, तो उस दीपक की रोशनी में जो माँ का जो रूपवती मुखड़ा है उसकी चमक बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब दिवाली की शाम होती है तो सभी लोग अपने घरों को अच्छे से रंगों से पोत लेते हैं, रंगों से या फलों से सजा लेते हैं, और उस समय माँ होती है वो बच्चों के लिए कुछ अच्छे से सुंदर सुंदर चीनी मिट्टी खिलौने लेकर आती है। वो रूपवती मुखड़े देखने पर और उसकी माँ के मुखड़े पर एक बहुत अच्छी चमक दिखाई देती है। कब? जब वो बच्चों के घरों में, बच्चों के खिलौने में जब वो दीपक जलाती है तो उस दीपक की रोशनी में उस माँ का चेहरा होता है वह बहुत ही सुंदर नजर आता है। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि दीपावली के शाम को रंग रोगन से पूरे एवं सजे हुए घरों में माँ अपने बच्चे के लिए मिठाई के नाम पर चीनी मिट्टी के बने जगमगाते हुए खिलौने लाती है। वह बच्चे के छोटे से मिट्टी के घर में एक दीपक जलाती है। ऐसा करते हुए उस दीपक की रोशनी माँ के सुंदर मुँह पर हल्की सी कोमल सुंदर चमक आ जाती है, अर्थात माँ का चेहरा उस दीपक की रोशनी में खिल उठता है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख कह रही है माँ देख आईने में चांद उतरा है। अब देखो, आपने सुना होगा मामा भांजे की कहानी। चंदा मामा या भांजे के लिए मामा एक खिलौना ही होता है। जब कुछ बच्चों को जब महंगे महंगे खिलौने प्राप्त नहीं होते तो मामा उन बच्चों के लिए खिलौना होता है। अब तुम्हें पता है, मैयारी मुझे यही चंद्र खिलौना चाहिए, यशोदा माँ से जब जिद करता है कृष्ण जी बालपन में, तो वही बात है, सूरदास जी की वात्सल्य रस का हमें यहाँ पे याद भी आती है। तो कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया, यानी कि कवि कह रहे हैं कि आंगन में
वह बालक जिद करता हुआ धीरे धीरे ठुनकते हैं, रोते हैं ना, कभी कभी रोना, कभी चुप हो जाना, कभी देखना कि माँ देख रही है तो ठुनकना, माँ नहीं देख रही चुप हो जाना। तो कवि कह रहे हैं कि आंगन में पड़ा हुआ, आंगन में जो बच्चा खेल रहा है वह जिद करता हुआ धीरे धीरे क्या कर रहा है, ठुनक रहा है। क्यों जिद कर रहा है, ठुनक क्यों रहा है? क्योंकि उसका मन है, उसका जी है, उसका मन है, वह ललचा गया है, उसने चंदा मामा को खिलौना मान लिया है, अब कह रहा है मुझे चंदा मामा चाहिए। अब माँ क्या करती है, उसके सामने दर्पण देकर कह रही है कि देख बेटा, देख आईने में चांद, देख चांद, चंदा मामा उतर आया है आईने में। अब बच्चे को क्या पता, जब उसकी परछाई, चंदा मामा परछाई उस दर्पण में दिखाती है, बच्चे को क्या पता ये परछाई है या चंदा मामा है, या मेरी चेहरा दिख रहा है तो क्या चंदा मामा है या नहीं है। तो वही बात है, माँ भी बच्चे की जिद भी पूरी कर देती है और बच्चा भी खुश हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं माँ का प्यार होता है ना, पिता से बहुत ज़्यादा होता है। कवि कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि आंगन में बालक जिद करता हुआ ठुनक रहा है क्योंकि उसका जो मन है वो चंदा मामा पर, उसका जी ललचा चुका है। अब माँ उसके हाथ में दर्पण देते हुए कह रही है कि देख, जब चांद की परछाई दिखाते हुए कह रही है कि देख आईने में चांद उतर आया है। भावार्थ, प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि बच्चा आंगन में मचल रहा है और वह जिद कर रहा है क्योंकि उसका मन चांद की ओर आकर्षित हो गया है और वह अपनी माँ से उस चांद को लेने की जिद कर रहा है। माँ बच्चे की जिद को पूरी करने के लिए उसे दर्पण देते हुए कह रही है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है, क्योंकि बच्चा माँ के लिए चांद का टुकड़ा ही है। इस तरह माँ बच्चे की जिद को पूरी करती है। अब यहाँ रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में बताया गया। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है गठा, गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह लचक चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। अब लेखक कह रहा है कि रक्षाबंधन जो आता है वो श्रावण मास में आता है, श्रावण मास में हल्की हल्की गठा छाई हुई रहती है। ठीक है, तो लेखक बता रहा है क्या कि रक्षाबंधन की जो सुबह है वह बहुत ही रस की पुतली, मिठास की सौगात है। यानी कि रक्षाबंधन की जो सुबह है वह कैसी है, मिठास की सौगात है। और आसमान में हल्की हल्की गठा, यानी कि आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक ले रहे। अब बादल छाएंगे, तुम्हें पता है बिजली भी चमकेगी। अब जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधे तो वो लच्छे ना, वो बिजली की तरह चमकते हुए नजर आ रहे हैं। जब भाई के बांधती चमकती राखी, जब भाई के बहन है जो भाई की चमकती हुई राखी बांधती है तो उसके लच्छे बिजली की चमकने जैसी, बिजली की चमक जैसी नजर आ रही है। लेखक कह रहा है, क्या कह रहा है शायर, कि रक्षाबंधन की जो सुबह है वह रस की सौगात है, रस की मिठास है और आसमान में हल्के 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 बादल छाए हुए हैं और बिजली की तरह जो बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो बिजली की चमक की तरह उस भाई के हाथ में जो राखी बंधी उसके जो लच्छे होते हैं ना वो बिजली की चमक की तरह नजर आ रहे हैं, चमक रहे हैं। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि रक्षाबंधन कि वह मधुर सुबह जो मिठास की सौगात है, सावन का महीना होने के कारण आकाश में बादलों की हल्की हल्की गठाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में जैसे बिजली चमकती है उसी तरह राखी के लच्छे अर्थात धागे भी बिजली की तरह चमक रहे हैं और बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है तो वह राखी बिजली की चमक से और अधिक चमक उठती है। जब बिजली चमकती है तो वो राखी के लच्छे ना वो और भी अत्यधिक चमकने लगते हैं। अब देखो रुबाई क्या है, रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद है, ध्यान रखना। और पूछा जाए रुबाई है किस भाषा का छंद है तो उर्दू और फारसी का, जिसमें कितने चरण होते हैं, एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां या पंक्ति को छंद में चरण कहा जाता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। पहली दूसरी चौथी में बता चुका हूं, जिसमें तुक अर्थात काफिया मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। तुक होता है ना, जैसे कि प्रथम पंक्ति का अंतिम अंग और हो तो ऐसे और ऐसे आएगा, या जोर जोर जोर, मतलब लास्ट में और आएगा, दिखाई देगा हमें, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने वन शॉट यानी कहने का था जो काव्य खंड था वो आरोह भाग 2 का वो कंप्लीट कर दिया है पार्ट 3 में, वन शॉट के रूप में, क्योंकि बड़े बड़े सेशन होते हैं तो वन शॉट होता है। वैसे हम लोग तीनों को भी मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा वन मर्ज नहीं करो तो आप लोग जितना से जितना समय लिया है आप लोग उसमें देख लेंगे तो काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताना है आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, समझ में आया या नहीं आया, आया तो कितना आया। देखो मैं पहली बार और अंतिम बार मैं बार बार कहता हूँ क्या कि आप लोग प्रत्येक कविता को कहानी के रूप में याद किया ना तो आपके दिमाग में वो कहानी आ रही ना तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं और हम लोग 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं।
तो बोलो प्राप्त करोगे ना 100% मार्क्स? मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, और कितना समझ में आया यह भी मुझे बताना है, और जिन कितने क्वेश्चंस मैं पूछे थे वो भी उनके आंसर मुझे चाहिए साथ साथ में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।